अब राज्य लगातार इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि केंद्र से उन्हें समुचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की क्या है योजना ताकि कम से कम इस स्थिति को सामान्य किया जा सके और एक टीम इंडिया जैसा व्यवहार पूरा देश देख पाए पार्टियों के बीच में। लेकिन असलम शेख साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है, चाहे कोरोना के मामलों में हो या फिर अस्पतालों से जो अलग अलग असलम शेख साहब हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा आपको जोड़ना चाह रहे थे। टीम इंडिया जैसा व्यवहार आखिर क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त? जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो केंद्र सरकार पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि समुचित सहयोग जिसकी दरकार है वो नहीं मिल रही। देखिए चित्रा जी, आप बताइए कि टीम इंडिया की अगर कमी हो रही है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ये जो बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन फ्री होना चाहिए, वैक्सीन फ्री होना चाहिए, आप बताइए चित्रा जी, अगर आपने दोनों डोज लगाए हैं तो आपने फ्री ही लगाए होंगे। मैंने लगाए हैं, मैंने फ्री लगाए हैं। और हर राज्य में आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये जो दोनों फेज हुआ है, ये फ्री वैक्सीनेशन फेज हुआ है। किसी प्रकार का पैसा किसी गरीब से चार्ज नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की ये वैक्सीन पॉलिसी थी कि हम फ्री करेंगे और सब वनरेबल लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देंगे। तभी उस समय कांग्रेस पार्टी इत्यादि सबका ये डिमांड था कि आप मार्केट ओपन कर दीजिए, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें आने दीजिए, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपना से रखने दीजिए, कॉर्पोरेट हाउसेस को भी एंट्री करने दीजिए, इसमें आप राज्यों को भी से दे दीजिए, राज्यों को भी एक स्वातंत्र दीजिए। सरकार ने राज्यों को स्वतंत्रता दी कि आप भी अपने हिसाब से किसको वैक्सीनेट करना चाहते हैं आप भी करिए। और एक बात मैं यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर बता दूं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्राइवेट कंपनी द्वारा हो रहा है, कोई भारत सरकार वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। प्राइसिंग को लेकर हर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों ही स्वतंत्र हैं नेगोशिएट करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यहाँ टीएस सिंहदेव साहब बैठे हैं, खुद मंत्री हैं, और हमारे भी सारंग साहब मेरे भाई हैं, बैठे हैं यहाँ, मंत्री हैं। मैं दोनों से कहूंगा, आप दोनों राज्य के मंत्री बैठे हैं, आप लोग नेगोशिएट करिए प्राइवेट प्लेयर से और बेस्ट प्राइसिंग के साथ, जो आपकी जनता के लिए भला हो वो प्राइसिंग लेके आइए। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कैसे होता है नेगोशिएशन? आप कहेंगे कि हम ज्यादा बल्क लेंगे और जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको कम रेट में कोई प्राइवेट कंपनी देगी। इसमें केंद्र सरकार ने भी कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से कंपनियों को कहा है कि आप सब कम से कम रेट में सबको मुहैया कराइए, मगर नेगोशिएट करने की स्वतंत्रता सबके पास है। नंबर 1। अब चरण सिंह सापरा जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। आज पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं उन 22, आज जो मैंने दृश्य देखा है आज तक परसों, वो दिल दहलाने वाला था। 22 लाशों को एक एम्बुलेंस के अंदर जानवरों और भेड़ बकरियों की तरह फेंक करके जिस प्रकार महाराष्ट्र में स्मशान घाट में लिया गया, मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं और उद्धव ठाकरे जी से कहता हूं, उद्धव जी इस प्रकार का व्यवहार लाशों के साथ कम से कम आप मत करिए। एक ट्रक के अंदर, एक गाड़ी के अंदर ऐसी लाशों को ठूस ठूस कर मत लीजिए, ये कृपया आप करिए। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तमाम अखबारों में एक विषय महाराष्ट्र को लेकर छपा है कि कांग्रेस पार्टी एनसीपी से नाराज है क्योंकि एनसीपी के मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि वैक्सीनेशन हम महाराष्ट्र में फ्री करेंगे, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती है फ्री करना। ठीक उसी प्रकार शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी ने भी ये ट्वीट किया था कि हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। ये आखिर 3 चक्के जो हैं ऑटो की गाड़ी में, ये जो एमवीए की ऑटो की गाड़ी चल रही है महाराष्ट्र में, ये तीनों चक्के तो कम से कम एक साथ चले। हम तो सारा वैक्सीन इनको दे रहे हैं, सारा रेमडेसिविर इनको। चलिए, इसका जवाब मैं चरण सिंह सापरा से लूंगी। ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से खड़े किए गए हैं और यकीनन ये जिम्मेदारी भी है राज्य सरकार की। एक एम्बुलेंस के भीतर महाराष्ट्र के बीड़ से अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर एक एम्बुलेंस के भीतर 22 शवों को एक साथ ऐसे ठूस दिया जाए, तो यकीनन सवाल महाराष्ट्र सरकार और वहां पर जितनी भी पार्टियां शामिल है, चरण सिंह सापरा, उनको लेकर खड़े ही होंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताती चले कि एक एक जगह 3-3 लाशों को एक ही साथ इकट्ठा जला दिया जा रहा है। यह स्थिति क्यों बनी हुई है, इस पर भी जवाब चरण सिंह सापरा आप दीजिएगा। लेकिन जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उसका रुख कर लेती हूं। जयप्रकाश जी, ये बताइए मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या बयां करती है? सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे जैसे वह इंजेक्शन की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, लेकिन सब अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है ना, वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश के मौजूदा वक्त में? बताइए आप, उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ने में इस वक्त कितना कामयाब दिखाई दे रहा है? मौजूदा तस्वीर क्या बयां करती है इस सबसे बड़े राज्य की? जयप्रकाश जी। जयप्रताप जी, पहली बात तो मैं कह दूंगा, जो आपने पहले से ही कहा था कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है,
न ऑक्सीजन की कमी है न दवाइयों की कमी है। ये मैं पहली बार आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात कि इस बार का इन्फेक्शन 2020 के इन्फेक्शन से कई गुना और इन्फेक्शियस हो गया है। बहुत ज़्यादा फैलाव है, लगभग एयरबोर्न हो गया है, परिवारों में पूरा एक बैग फैल जाता है। तो जितने पेशेंट हमारे पिछले बार आए थे 2020 में, उससे कम से कम 30% या 35% ज़्यादा पेशेंट आज हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। और अब की जो देखा गया है, ये आपको थोड़ा मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि आपको भी इस बात को सुनना चाहिए कि अब की जो पेशेंट आ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो नेगेटिव टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद जाके उनका एक हफ्ते के अंदर उनका लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है। अधिकांश लोग घर पर चले जाते हैं सोच के कि हमको नेगेटिव नहीं हो, हमको कोई पॉजिटिविटी नहीं है। बाद में निकल के आते हैं, एक भगदड़ बढ़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ज्यादा मांग बढ़ जाती है कि उसके वजह से हमको उसका तैयारी करना पड़ता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का आवंटन भी कर दिया। जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन आज पूरे देश में होता है, उसका सभी राज्यों में अपने आंकड़ा के हिसाब से उन्होंने आवंटन किया और हमारा भी ऑक्सीजन हमारे विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्लांट से, विभिन्न फैक्ट्रियों के द्वारा हमको भी पहुंचाया जा रहा है। और वो हम अपने जितने भी संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, हमारे सरकारी संस्थाएं, उनको हम वहां पहुंचा भी रहे हैं।